नमस्कार। आपने पिछले 7 अध्यायों में पूर्णतया भावों से लेकर के राशि तक संपूर्ण जानकारी हासिल कर चुके हैं और आपने वह सारी चीज़ें पूर्णतया याद कर ली होंगी, समझ लिया होगा। आज के इस 8वें अध्याय में हम जानेंगे पाप ग्रह, सौम्य ग्रह और ग्रहों की दृष्टियों के विषय में। तो चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको पाप ग्रह के विषय में जानकारी दे देता हूँ। तो पाप ग्रह हमारी जन्म कुंडली में जो होते हैं वह पाप ग्रह। तो हमारी जन्म कुंडली में पाप ग्रह सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में जो पाप ग्रह होते हैं वो हमारा सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 5 ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, अर्थात यह पाप ग्रह कहलाते हैं। अगर आपसे कोई यह कहता है कि पाप ग्रह या अशुभ ग्रह, तो अशुभ ग्रहों को संज्ञा हम यहाँ नहीं देंगे, लेकिन इनको पाप ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इनको पाप ग्रह के ही दृष्टि से आकलन करें। तो पाप ग्रह हमारे होते हैं सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल। तो यह हमारे पाप ग्रह होते हैं। तो पाप ग्रहों को आपको याद रखना है, तो इनको आप पूर्णतया याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि पाप ग्रह कौन से होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह हमारी जन्म पत्रिका में कौन से होते हैं तो वो हम समझेंगे यहाँ पर। तो सौम्य ग्रह होते हैं हमारी जन्म पत्रिका में। सबसे पहले आता है आपका गुरु ग्रह, इसके बाद में आता है आपका शुक्र ग्रह, इसके बाद में आता है आपका चंद्र, और इसके बाद में आता है आपका बुध। यानी कि हमारी जन्म पत्रिका में 4 शुभ ग्रह होते हैं, यानी कि सौम्य ग्रह वो होते हैं गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। तो यह आपको याद कर लेना है। तो हमारी जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह सौम्य ग्रह में आते हैं? गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। तो ये हमारी जन्म पत्रिका में शुभ यानी कि सौम्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो सौम्य ग्रह की श्रेणी में हमारे जो ग्रह आते हैं वह आपने समझ लिया। अब पाप ग्रहों की बात करें तो सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल। और शुभ ग्रह यानी कि सौम्य ग्रह हमारे होंगे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, यानी कि 4 ग्रह हमारे सौम्य और 4 ग्रह हमारे पाप। तो ये अपना पाप ग्रह हैं जो पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और ये अपने सौम्य। तो ये हमारे सौम्य ग्रह हो गए, ये पाप ग्रह हो गए। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आप कुंडली फलादेश करते हैं तो इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखना चाहिए, स्मरण होना चाहिए इनका। अब मैं बात कर लेता हूँ दृष्टियों के विषय में। तो दृष्टियों के विषय में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबकी जो है 7वीं दृष्टि होती है। सभी ग्रहों की 7वीं
दृष्टि होती है, सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक। अब यह सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, लेकिन कुछ ग्रहों की स्पेशल दृष्टि होती है, यानी कि सातवीं दृष्टि के अलावा भी अन्य दृष्टियां होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह के पास में सातवीं दृष्टि होने के साथ साथ उसके पास में चौथी और आठवीं दृष्टि स्पेशल दृष्टियां होती हैं, यानी कि मंगल के पास में चौथी और आठवीं दृष्टि जो है वो स्पेशल दृष्टि होती है। इसके बाद में गुरु की बात करूंगा मैं। गुरु के पास में सातवीं दृष्टि होने के साथ ही दो स्पेशल दृष्टियां होती हैं, वो होता है अपना पंचम और नवम दृष्टि। इसके बाद में गुरु के बाद में मैं शनि ग्रह की बात करूंगा। शनि के पास में सातवीं दृष्टि होने के साथ ही तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि स्पेशल होती है। राहु केतु की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो राहु केतु के पास में भी स्पेशल दृष्टि होती है, और जो गुरु की दृष्टि होती है स्पेशल दृष्टियां, वही राहु केतु की भी स्पेशल दृष्टियां होती हैं। तो यहाँ पर 7वां, 5वां और 9वां दृष्टि होता है। तो यहाँ पर ये आपको याद करना है दृष्टियों को। अब दृष्टियों को हम यहाँ पर समझेंगे कि भैया ये दृष्टि कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि मान के चलो चौथे भाव में आपका कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, जैसे मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से अपने सामने वाले भाव को देखेगा, यानी कि सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। जहाँ पर मंगल बैठा हुआ वहाँ से गिनिए आप, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो सातवीं दृष्टि यहाँ पर डालेगा। वहीं मंगल की अगर चौथी दृष्टि की बात करें हम स्पेशल, तो यहाँ से देखिए कि 1, 2, 3 और 4, तो चौथी दृष्टि जो है वह सप्तम भाव पर डालेगा। यहाँ पर जो आठवीं दृष्टि है, आठवीं दृष्टि जो है मंगल की, वह आपके 11वें भाव पर आएगी, और यहाँ पर चौथी दृष्टि को भी काउंट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें हर ग्रह का देखना होता है। तो सातवीं दृष्टि का तो अब सबको पता है, लेकिन मैं स्पेशल दृष्टियों के विषय में यहाँ पर कैसे दृष्टियाँ देखी जाती हैं वह मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे कि गुरु की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर गुरु को यहाँ लगन में बिठा दूँ मैं प्रथम भाव में, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जो गुरु बैठा हुआ है वहीं से आपका दृष्टियाँ काउंट होंगी। तो गुरु के पास में स्पेशल दृष्टि को बाद में काउंट करेंगे, सातवीं दृष्टि होती है, यानी कि अपने से सामने वाले हाउस में देखेगा। तो यहाँ हमने सबसे पहले इसको मार्क कर दिया, यानी कि सप्तम भाव को दृष्ट करेगा ही। अब सप्तम भाव को दृष्ट कर रहा है, अब इसके पास में पांचवी दृष्टि स्पेशल होती है। तो यहाँ से गुरु से देख लीजिए 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, यानी कि गुरु की पांचवी दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, यानी कि पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा गुरु। गुरु के पास में नवम दृष्टि भी है, तो गुरु यहाँ से जैसे अपना 5 आया था, यहाँ पांचवी दृष्टि यहाँ हो गई, सातवीं यहाँ है, तो सातवीं के बाद में देखिए आठवीं दृष्टि, यहाँ नौवीं दृष्टि। तो गुरु की जो नौवीं दृष्टि होगी वो नवम भाव पर आएगी। तो इस तरीके से हमें जो है दृष्टि को देखना होता है। अब इसके बाद में हम शनि ग्रह का बात करेंगे। तो शनि ग्रह की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शनि को भी मैं यहीं पर प्रथम भाव में ही बैठा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी दृष्टियों को समझने में। तो शनि जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से काउंट करेंगे तो सप्तम दृष्टि यहीं पर पड़ेगी, हर ग्रह की पड़ेगी अपने से सामने वाले भाव पर।
लेकिन इसके पास में स्पेशल दृष्टि है शनि के पास में, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो अपना तीसरे भाव पर आएगी, यानी कि यहाँ पर पड़ेगी। और 10वीं दृष्टि यहाँ से 7 के बाद में देखिए, यहाँ 8, ये 9 और ये 10, तो यानी कि 10वें भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि आएगी। तो इस तरीके से हमें दृष्टि को जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वहाँ से ही देखना होता है। राहु केतु की बात करें तो राहु को भी यहीं पर जैसे बैठा दें या केतु को बिठा दें, और राहु केतु जो है एक दूसरे से एंटी क्लॉक होते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं केतु को लिख देता हूँ। अब राहु को देखिए, राहु जो है सप्तम दृष्टि से यहाँ तो देखेगा ही इस भाव को, ये तो है ही, लेकिन राहु केतु की जो है 7वीं दृष्टि को आपको काउंट नहीं करना। यहाँ सिर्फ राहु केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि को काउंट करेंगे। तो राहु यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से देखिए राहु अपनी 5वीं दृष्टि से इस भाव को दृष्ट करेगा, पंचम भाव को, और 9वीं दृष्टि से 9वें भाव को दृष्ट करेगा। अब यहाँ पर मैं केतु की बात करूं तो केतु जो है 7वें भाव में विराजमान है। तो केतु से गिनिए आप, केतु जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से काउंट करिए, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि केतु की स्पेशल 5वीं दृष्टि 11वें भाव पर आएगी। और 9वीं दृष्टि देखिए यहाँ से, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ से केतु से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, तो केतु की 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर आएगी। तो इस तरीके से हमें हर ग्रह का देखना होता है। ग्रह कहीं भी किसी भी भाव में विराजमान हो, वहाँ से हमें उसकी राशि के अकॉर्डिंग नहीं देखना, बल्कि हमें सिर्फ भाव से देखना होता है कि हमारा ग्रह किस भाव में विराजमान है, और वह बैठ कर के अपनी दृष्टि से किस भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा झलक देकर के चलूँगा कि पाप ग्रहों के विषय में, जैसे हमने बताया था कि सूर्य जो है, सूर्य यहाँ पर लिख दिया हमने, मान के चलो शनि यहाँ पर लिखा हुआ है, राहु यहाँ पर लिखा हुआ है, और केतु आपका यहाँ है, मंगल आपका यहाँ पर विराजमान है। तो राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, ये सब पाप ग्रह हैं। तो पाप ग्रह होने के कारण यहाँ पर अशुभता प्रदान करेंगे, यानी कि उस भाव को जहाँ ये जैसे कि पाप ग्रह विराजमान होता है उस भाव में अशुभता लाने का काम करते हैं, अर्थात उस भाव से संबंधित कठिनाई परेशानी उत्पन्न करने का काम यह ग्रह करते हैं। तो यहाँ मंगल जो है 6ठे भाव से संबंधित परेशानी लाने का प्रयास करेगा, या कहें कि अशुभता लाएगा 6ठे भाव में। शनि 7म में बैठा हुआ तो 7म में अशुभता लाएगा, लेकिन वही केतु 10म में बैठा हुआ तो 10म में अशुभता लाएगा। ऐसे ही सूर्य 1म भाव में विराजमान है तो 1म में भी अशुभता लाएगा, क्योंकि इनके जो गुण हैं ये, क्योंकि मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि, ये सब जो है पाप ग्रह हैं, और पाप ग्रह होने के कारण ये अशुभता लाते हैं, या कहें कि अशुभ होने के कारण उस जगह जहाँ विराजमान होते हैं और जहाँ देख रहे होते हैं वहाँ अशुभता देने का काम करते हैं। इसके बाद में जैसे हमने कहा था भैया गुरु, तो गुरु जो है शुभ यानी कि सौम्य ग्रह होने के कारण वहाँ पर जैसे कि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ तो 1म भाव में बैठ कर के 5म दृष्टि यहाँ डालेगा, 7म दृष्टि यहाँ डालेगा और 9वीं दृष्टि यहाँ डालेगा। तो ये सारे भावों में शुभता लाने का काम गुरु करेगा। ऐसे ही चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ से 7म दृष्टि से यहाँ पर देखेगा,
तो चंद्रमा जो है छठे भाव और 12वें भाव में शुभता लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि सौम्य ग्रह है। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है यहाँ पर विराजमान है, तो शुक्र जो है अपने से 7वीं दृष्टि रखता है, तो चतुर्थ भाव को और 10वें भाव को इसको शुभता देने का काम करेगा। तो इस तरीके से हमें ग्रहों के पाप ग्रह और शुभ ग्रह होने के साथ ही उनकी दृष्टियों को भी हमने समझा, साथ ही उनके प्रभाव को भी समझा कि ग्रह किस तरीके से जन्म कुंडली में बैठ करके अपना प्रभाव दे रहे होते हैं, यानी कि कौन से ग्रह हमारे शुभ प्रदान करते हैं फल और कौन से ग्रह हमारे अशुभता लाने का काम करते हैं। तो शुभता लाने का काम कौन करते हैं? गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध। और अशुभता लाने का काम करते हैं राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल। ये आपने आज के इस अध्याय में समझा और इसको पूर्णतः अपने दिमाग में पूर्ण रूप से सेट कर लें। स्टेप टू स्टेप हमारे वीडियो को देखते हुए अपना ज्योतिष संबंधी अध्याय अपना अध्ययन पूर्ण करते चलें, और जब तक आपका एक पाठ पूर्ण ना हो जाए, पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए, तब तक आप आगे बिल्कुल भी कदापि ना बढ़ें। तो आज के लिए हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे आगे का विषय। धन्यवाद।